विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल सह आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ जैन धर्म और भारतीय संस्कृति में उसका क्या योगदान रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ईसा से पहले 6ठी शताब्दी में विश्व में एक महान धार्मिक आंदोलन हुआ। इसी युग में अनेक देशों के समाज में साधारणतया आध्यात्मिक और नैतिक अशांति हो गई तथा अद्वितीय बौद्धिक और चिंतन के आंदोलन शुरू हुए, जिसके फलस्वरूप समस्त विश्व में सुधारकों ने तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और इस व्यवस्था को नवीन आधारों पर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा के मैदानों के मध्य में भी अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इस युग के करीब 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात हैं। इनमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे और इन दोनों का उदय धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के क्रम में हुआ। तो विद्यार्थियों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय के कारण ये था कि उस समय समाज में जो धार्मिक पृष्ठभूमि थी उसमें बहुदेववाद और यज्ञवाद, वेदवाद आदि का बोलबाला था और इनमें बहुत जब बलि वगैरह होने लगी और पशुधन संपत्ति का ह्रास होने लगा, तो ऐसी स्थिति में जो प्रजातांत्रिक वातावरण व्याप्त था, जैसे वैशाली, कपिलवस्तु आदि क्षेत्रों में, तो वहाँ पर लोगों में जो है स्वतंत्रता की भावना भी जागृत हुई और उसकी अभिव्यक्ति में धार्मिक क्षेत्र में जैन और बौद्ध धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति हुई। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि वर्धमान महावीर स्वामी जो है उनको जैन धर्म का जो है प्रणेता माना जाता है। लेकिन जैन धर्म का जो इतिहास है उसमें जैन अनुश्रुति के अनुसार ये माना जाता है कि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा था और जिसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्होंने राजा होते हुए भी राजपाट अपने पुत्र भरत को देकर संन्यास ले लिया था। जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वे वर्धमान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व अर्थात 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुए थे। वे बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए राजकीय विलास और वैभव को त्याग दिया था। उनके प्रमुख जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, वे 4 थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसके अलावा पार्श्वनाथ ने ब्राह्मण धर्म के वेदवाद, बहुदेववाद, यज्ञवाद तथा वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्श्वनाथ ने अपने नए धर्म के लिए संघ बनाया था। उनके अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। महावीर स्वामी के माता पिता और उनके परिवार के अन्य लोग पार्श्वनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। अतः यह स्वाभाविक ही था कि वर्धमान अपनी युवावस्था में निग्रंथ सिद्धांतों से अधिक प्रभावित हुए। अब मैं बताना चाहूँगी आपको वर्धमान महावीर के जीवन क्रम के बारे में। और उनका जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था और बाद में जब उन्होंने अपने अतुल पराक्रम का परिचय दिया तब वे महावीर कहलाए। उनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया, कि ईसा पूर्व 599 ईस्वी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। विद्यार्थियों, महावीर स्वामी का जो जीवन क्रम है, प्रारंभिक जीवन है, उसमें से बहुत से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था और उनका देहांत या निर्वाण कहाँ पर हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ, ये सारी बातें आपको उनके जीवन परिचय में पढ़ने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वैशाली के कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और ये स्थान वर्तमान में उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। उनके पिता कुंड ग्राम के क्षत्रिय राजा थे और उनकी माता वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और उनका विवाह जो है यशोदा से हुआ था। उनके एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम अन्नोजा था या प्रियदर्शना था। उसका पति जो है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य हुआ और बाद में वे जैन धर्म की प्रथम शाखा का नेता भी बना। अब बात हम करते हैं उनके भिक्षु जीवन के बारे में। तो वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु तक ग्रस्त जीवन बिताया। उसके बाद अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की अनुमति लेकर संसार को त्याग दिया। 12 साल तक वह सत्य की खोज में घूमते रहे और अंत में
तपस्वी जीवन के 13वें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य यानी निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि तथा सांसारिक सुख दुख से अंतिम मुक्ति प्राप्त होने से वर्धमान को अरिहंत यानी पूज्य, जिन यानी विजेता, निग्रंथ यानी बंधन रहित, केवली यानी सर्वज्ञ और महावीर यानी परम प्रतापी कहा गया। अब मैं बताना चाहूँगी आपको धर्म प्रचार के बारे में। तो महावीर स्वामी को जैसा कि हमने कहा कि 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई और अगले 30 वर्ष तक उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के प्रचार प्रसार के लिए उत्तरी भारत के विभिन्न जनपदों की पैदल यात्रा की। महावीर के उपदेश गंगा उपत्यका तक सीमित रहे। यद्यपि बाद की शताब्दियों में जैन धर्म का प्रचार पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत के कुछ भागों तथा मैसूर प्रदेश के दक्षिण में हुआ। महावीर ने सभी वर्गों के लोगों में अपने धर्म का प्रचार किया और चूंकि वो राज परिवार से संबंधित थे, अतः अनेक राजवंशों ने उन्हें धर्म प्रचार में सहायता दी। उनके अनुयायियों और सहायकों में मगध का राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक, लिच्छवी और मल्लों जैसी गणजातियां शामिल थीं। धीरे धीरे अनेक लोग, राजा महाराजा, समृद्ध वैश्य और व्यापारी एवं आम जनता उनके भक्त और अनुयायी हो गए। महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश है विद्यार्थियों उन्हें आम बोलचाल की भाषा में दिया था और बिना किसी भेदभाव के सरल आध्यात्मिक एवं नैतिक सिद्धांतों के उपदेश ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। जैन धर्म के जो उपदेश है शुरू में मौखिक परंपराओं में सीमित रहे, परंतु तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उनको संग्रहित करके लिपिबद्ध कर लिया गया। अंतिम रूप में इनका संपादन ईसा की 5वीं शताब्दी में किया गया। महावीर स्वामी का देहांत जो है 527 ईसा पूर्व में पटना जिले में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुआ। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित और विस्तृत किया और उसे अत्यंत लोकप्रिय बनाया। इसी कारण लोग उन्हें जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले में हम लेंगे निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों निवृत्ति मार्गी हैं। दोनों की मुख्य समस्या दुख और दुख निरोध है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक है। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है, यानी कामनाएं, मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं उनसे घिरा रहता है। उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक व्यक्ति की हो जाए विद्यार्थियों, तो भी उसे संतोष प्राप्त नहीं होगा। दुख का मूल कारण जो है मनुष्य की कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा ही है। मनुष्य को संसार का त्याग कर अपना जो है जीवन जो है वो सुधारना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वास्तविक सुख उसे तभी मिल सकता है। ये जो है जैन धर्म का सिद्धांत था। जैन धर्म का एक अन्य सिद्धांत है कि ये द्वैतवादी तत्व ज्ञान में विश्वास करता है। महावीर स्वामी का मत था कि प्रकृति और आत्मा केवल 2 तत्व हैं जो सदैव रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिकी और आध्यात्मिक 2 अंशों से बना है। प्रथम नाशवान है और द्वितीय अनंत और विकासशील है। इसके बाद एक जो अन्य जो सिद्धांत है इस मत का वह है जीव और अजीव। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को जो है स्वीकार करता है। जीव, अजीव, आसर्व, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और इसके अलावा जो जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है वह बंधन, कर्म तथा पुनर्जन्म। बंधन का अर्थ यहाँ पर है जीव का आजीव द्वारा आवरण या आच्छादन। कर्म वह कड़ी है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। अजीव के जीव की और चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। इस आश्रव के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यह बंध या बंधन की अवस्था है। कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और कर्म के कारण ही संसार का चक्र चल रहा है। मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण ही है। कर्म ही मनुष्यों के जन्म मरण का कारण है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीवन का छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है, ऐसा जैन धर्म में माना जाता है। एक अन्य जो तत्व इसमें है वो है संवर, निर्जरा या मोक्ष। बहुत सी बार 1 नंबर के सामने विद्यार्थी पूछा जाता है कि संवर क्या है और निर्जरा क्या है।
तो जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे। यानी पूर्व में किए गए जो बुरे कार्य हैं उनसे छुटकारा पाए और इस जीवन में हम कोई बुरे काम नहीं करें, उनका संग्रह नहीं करें। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना संवर कहा गया है और पूर्व संचित कर्मों का विनाश निर्जरा कहा गया है। संवर एवं निर्जरा के माध्यम से जब जीव कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, यही मोक्ष या निर्वाण की स्थिति है। विद्यार्थियों, जैन धर्म का एक प्रमुख जो दार्शनिक सिद्धांत है वह है स्यादवाद का सिद्धांत यानी सप्तभंगी सिद्धांत। जैन दर्शन ये मानता है कि वस्तु के अनंत स्वरूप है और केवल ज्ञानी अथवा अरिहंत ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानते हैं। जैन धर्म के अनुसार जो स्यादवाद है वह सिखाता है कि प्रत्येक यथार्थ का ये पक्ष भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। और जैन धर्म के अनुसार ज्ञान जो है दुर्बोध है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक ज्ञान अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण 7 प्रकार का होता है, जैसे है, नहीं है। बहुत सी बार विद्यार्थी आप कहते हैं कि हाँ ये है, पर तुरंत आप कहते थे कि नहीं है। या तीसरा मत हो सकता है और नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर चौथा ये कि कहाँ नहीं जा सकता है। पांचवा नहीं है और कहाँ नहीं जा सकता है। फिर है, नहीं है और कहाँ नहीं जा सकता है। और सातवां है और कहाँ नहीं जा सकता है। यानी जो ज्ञान जो है वो 7 तरीके से प्रकट किया जा सकता है। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा के अनुसार जैन दर्शन में स्याद पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। जैन धर्म का एक अन्य जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अनेकांतवाद। ये जो है बहुत विशिष्ट सिद्धांत है इस धर्म का। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु एकांतवादी नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इस सिद्धांत पर ही जैन दर्शन के स्यादवाद का सिद्धांत आधारित है। चूंकि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, इसलिए किसी भी एक कथन में उस वस्तु के आंशिक या सापेक्षिक सत्य को ही अभिव्यक्ति हो सकती है। यही स्यादवाद है। वस्तु के अनंत जो स्वरूप है उनको जानने के लिए निर्बल बुद्धि होनी चाहिए। यदि बुद्धि निर्मल है तो विविधता चाहे भाव की हो या विचार की हो या कर्म की हो, वह विचित्र न लगकर स्वाभाविक लगेगी। यह एक उदार या सहिष्णु सिद्धांत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेकांतवाद का अनुसंधान भारत की अहिंसा साधना का चरम उत्कर्ष है। इस प्रकार विद्यार्थियों जो दार्शनिक सिद्धांत है, उसके बाद हम आम सिद्धांतों की बात करें तो इसमें त्रिरत्न का जो है सिद्धांत रखा गया है जैन धर्म में। और केवल या मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं, जिसमें जैन दर्शन ये कहता है या जैन धर्म ये कहता है कि मनुष्य में अज्ञानता ही काम, क्रोध, मद, लोभ आदि उत्पन्न करती है और आत्मा को बंधन में जकड़ लेती है। महावीर ने मोक्ष या केवल्य प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए। पहला है सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान का मतलब है कि जैन धर्म तथा मुक्ति के विषय में पूरा ज्ञान होना। दूसरा रत्न है सम्यक दर्शन। इसका तात्पर्य है कि जैन तीर्थंकरों में पूरा विश्वास रखना। तीसरा रत्न है सम्यक चरित्र, यानी सदाचार पूर्ण नैतिक जीवन यापन करना तथा जैन तीर्थंकरों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि इन त्रिरत्नों का पालन करके व्यक्ति जो है अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद बताना चाहूँगी मैं आपको पंच महाव्रत के बारे में। तो नैतिक जीवन बिताने के लिए जैन धर्म में सबसे अधिक जोर 5 व्रतों पर दिया गया है। आत्मा को पापों से बचाने के लिए इन 5 व्रतों का पालन जरूरी है। और ये 5 व्रत में पहला है अहिंसा, और ये जैन धर्म का सर्वोपरि सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे उन्हें चोट पहुँचे। यानी सिर्फ मारना ही हिंसा नहीं है विद्यार्थियों, बल्कि मन में किसी को मारने के प्रति सोचना या मारने के लिए बोलना
ये भी अहिंसा ही मानी जाएगी। यानी मन, वचन और कर्म किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुँचे तो वो अहिंसा होगी। दूसरी बात है सत्य बोलना। एक दूसरा जो व्रत है इसका तात्पर्य है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैन तीर्थंकरों का उपदेश है कि असत्य का त्याग कर हमेशा मधुर और सत्य भाषण करना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो व्रत है वह है अस्तेय, यानी किसी न दी हुई चीज को न लेना, चोरी करना जो है महापाप माना गया है। यानी कोई व्यक्ति ने हमें कोई चीज नहीं दी है और हम उसको ले लेते हैं तो वो भी क्या है, अस्तेय ही है, चोरी के जैसा ही है। चौथा जो व्रत है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि जीवन यापन के लिए आवश्यक धन तक ही मनुष्य को सीमित रहना चाहिए, क्योंकि संग्रह के ही कारण सांसारिक वस्तुओं से हमारी जो है आसक्ति बढ़ती है और मनुष्य जीवन बंधन और पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ता है। यानी हमें अपनी सिर्फ जरूरत जितनी चीजें ही रखनी चाहिए अपने पास, उतनों का ही संग्रह करने चाहिए, अतिरिक्त वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। पांचवा जो सिद्धांत है जो कि पार्श्वनाथ के मत में नहीं था और इसको जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, वह था ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी काम वासना का दमन करना तथा संयम के साथ जीवन व्यतीत करना। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार यदि ये पांचों महाव्रतों का पालन किया जाए तो मोक्ष मार्ग जो है प्रशस्त होता है। और ये पांचों महाव्रतों का विधान सामान्यतः जैन भिक्षुओं के लिए है, जबकि जो आम लोग हैं, गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, जैन अनुयायी हैं, गृहस्थ अनुयायी, उनके लिए 5 अनुव्रतों का विधान रखा गया है। और इनमें पांचों व्रत यही रहेंगे, लेकिन उनकी जो है कठोरता अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। जैन धर्म के बारे में हम बात करें तो आगे चलकर जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया विद्यार्थियों, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको लेकर इन संप्रदायों में कोई मतभेद नहीं है। उनका प्रमुख जो मतभेद है वो धार्मिक साहित्य के प्रश्न पर और आचार विचार संबंधी कुछ नियमों को लेकर है। अब इसके बाद में कुछ और जो दार्शनिक मत है उनको बारे में आपको बताना चाहूँगी। उसमें एक है अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद का मतलब ये है कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है और वह भी अनेक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है और इसीलिए उसे अनेकात्मवादी कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं, उनकी आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। संपूर्ण लोक जीवों से भरा पड़ा है, किंतु जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है, केवल मात्रात्मक भेद है। इसके अलावा जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी था। वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जीव का कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रवाह अनादि है, ऐसा उनका मानना था। उसके अनुसार ईश्वर उन शक्तियों का उच्चतम, शालीनतम और पूर्णतम व्यक्तिकरण है जो मनुष्य की आत्मा में निहित होती है। प्रोफेसर रोमिला थापर के अनुसार जैन धर्म की प्रकृति नास्तिकतावादी थी। ईश्वर का अस्तित्व उनके सिद्धांत के लिए अप्रासंगिक था। इसके अलावा जैन धर्म जो है वेदों को भी मान्यता नहीं देता है। जैन धर्म वेदों की सत्ता और प्रमाण में विश्वास नहीं करता है। उनके अनुसार वेद ईश्वरीय कृति न होकर मानव कृति थी, इसलिए उन्होंने वैदिक यज्ञों तथा कर्म कांडों का घोर विरोध किया तथा जीवन में नैतिकता और अच्छे नियमों के पालन पर जोर दिया। परम अहिंसावादी होने के कारण भी महावीर स्वामी हिंसक यज्ञों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके अनुसार यज्ञ तथा कर्मकांड बाह्य एवं यांत्रिक थे और उनसे मनुष्य की अंतः शुद्धि संभव नहीं थी। इसके अलावा जैन धर्म ने सामाजिक समानता पर भी बल दिया। महावीर स्वामी ने ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया था और बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का द्वार सभी वर्णों के लिए उन्होंने खोल दिया था। उनकी मान्यता थी विद्यार्थियों की सभी देहधारियों की आत्मा एक सी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन महावीर स्वामी के बाद उनके अनुयायी उनके सिद्धांत को पूरी तरह व्यवहार में लागू नहीं कर सके और उनमें जाति भेद के संस्कार विद्यमान रहे। यही कारण है कि जैन धर्म शूद्रों को नहीं अपना सका, जबकि बौद्ध धर्म ने शूद्रों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए थे। इसके अलावा
जैन धर्म जो है नारी स्वतंत्रता पर भी बल देता है। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी निर्वाण प्राप्ति की अधिकारिणी माना था। महावीर स्वामी ने उनके विचार का अनुसरण किया। उन्होंने भी अपने धर्म तथा संघ के द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक स्त्रियों ने भी जैन धर्म की दीक्षा ली। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी दो वर्ग थे, एक श्रमणियों का और दूसरा श्राविकाओं का। तो विद्यार्थियों, जैन धर्म जो है उसके प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार रहे और जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।